रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़ी शान हबीबिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि आज 13 मुहर्रमुल हराम बामुताबिक 12 अगस्त 2022 और हिजरी एतबार से 13 मुहर्रम सन 1444 हिजरी का ये जुमा मरकज़ी जामे मस्जिद अनवारी मुमताज़ाबाद मुल्तान में हम हाज़िर हैं। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे सामने कलाम पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 है। इतनी मशहूर आयत है कि बच्चे बच्चे को आती है और जो अनपढ़ भी है कम अज़ कम उसका तर्जमा ज़रूर उसके ज़हन में मफ़हूम ज़रूर है। इरशाद फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, और तू जिसे चाहता है यानी अल्लाह, और तू जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। आज़ादी किसे कहते हैं, इस उन्वान पर मैंने कलाम करना है। आज़ादी किसे कहते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद 14 अगस्त है और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और ये एक अलग मुल्क बनाया गया पाकिस्तान को। अब इसकी आज़ादी हुई तो आज़ादी कहते किसको है, किस चीज़ का नाम है आज़ादी, इस उन्वान पर के कलाम करने की कोशिश मैंने आपके सामने करनी है। तवज्जो दीजिएगा। लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान कोई प्लेट में रखकर चीज़ ऐसी है कि हमें मिल गई है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ये सजा सजाया किसी ने हमें दिया नहीं है पाकिस्तान। इसके पीछे कुर्बानियाँ हैं और कुर्बानियों की पूरी दास्तान है इसके पीछे। फिर जाकर के पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया है। और ये बर्रे सगीर जो हमारा है, इसके बारे में तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा ने भी कहा था कि मीरे अरब को आई जहाँ से ठंडी हवा, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो यहाँ से तो हुजूर को ठंडी हवाएं आया करती थी, यहाँ से तो हुजूर को सुकून की, राहत की हवाएं मिला करती थी। तो पाकिस्तान बनाने में जो तगोदो हुई है वो 1947 ही में नहीं हुई, 1857 ईस्वी है। यानी पाकिस्तान बनने से कमोबेश 90 साल पहले 1857 ईस्वी है। और 1857 ईस्वी के अंदर तहरीक पाकिस्तान, तो उस वक्त इसका नाम नहीं था, आज़ाद मुमलिकत, इंग्रेज से नजात हासिल करने की मुनज़्ज़म तौर पर आज़ादी की कोशिश शुरू हुई है 1857 में। और उस वक्त बहुत बड़े आशिक़ रसूल, मर्द मकबूल
हज़रत अल्लामा फजले हक खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने एक काफिरों के खिलाफ फतवा लिखा। वो फतवा तूलो अर्ज में पहुंचा, बर्रे सगीर के तूलो अर्ज में वो फतवा पहुंचा। उलमा मुफ्तियान किराम ने उस फतवे की तस्दीक फरमाई और उनकी ताईद फरमाई उसकी, जिसमें सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब के वालिद मुहतरम मौलाना नकी अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना रज़ा अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके वालिद और आपके दादा जान ने उसकी ताईद की है उस फतवे की। अब ये तहरीक जो तहरीक आज़ादी चली है, इसने थोड़ा उरूज पकड़ा। रहनुमायाने कौम ने जब हिमायत का ऐलान किया, इंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अलमे जिहाद बुलंद किया, अब ये तहरीक आज़ादी शुरू हो गई। अब उस तहरीक आज़ादी में उलमा पर सख्तियाँ शुरू हुई, उलमा को जेलों में डाला गया, उलमा को पकड़ा गया, सरकर्दा लोगों को कैदें सुनाई गई। बिलाखिर अल्लामा फजले हक खैर आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी कैद में डाला गया और इनको जनाबे वाला काले पानी की सज़ा दी गई। अब काला पानी तो आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। उस इलाके में रखा कि जहाँ पर आबो हवा भी दुरुस्त नहीं है, खाने पीने की चीज़ का भी कोई एहतिमाम नहीं है, और टाट और बोरिए का लिबास पहन करके उस जगह रखा कि जहाँ उसकी आबो हवा की वजह से जिस्म की खाल उधड़नी शुरू हो गई। सख्तियों पर सख्तियाँ कीजिए रुजू, लेकिन तहरीक आज़ादी के लिए आपने कुर्बानी तो दे दी, जान तो दे दी, लेकिन उस तहरीक से पीछे ना हटे। तारीख बताती है 22,000 उलमा शहीद हुए 1857 के अंदर। उस तहरीक में 22,000 उलमा की शहादतें हुई और आवाम की भी यकीनन शहादतें हुई होंगी। लेकिन तारीख लिखने वालों ने लिखा है 22,000 उलमा शहीद किए गए। उलमा जो उलमा हैं, मुझे जैसे तालिबे इल्मों की बात नहीं हो रही, यहाँ उलमा की बात हो रही है। अब बिलाखिर 22,000 की शहादतें होने के बाद ये तहरीक आज़ादी की पहली कुर्बानियाँ थीं, लेकिन बज़ाहिर नाकामी का सामना हुआ। बज़ाहिर ये तहरीक चली और टूट गई और बिलाखिर टूट फूट का शिकार हो गई, उलमा की शहादतें हो गईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम चलता रहा। बकौल डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा, झपट के पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अब शाहीन जो होता है, बाज जो होता है, वो जनाब अपने शिकार पर झपटता है, फिर पलटता है, फिर झपटता है, तो इससे उसकी खून के अंदर गर्दिश तेज होती है। जब तेज होती है तो उसको जज्बा और मिलता है अपना शिकार पकड़ने का। तो मोमिन कभी अपने इरादे से मायूस नहीं होता, अपनी नाकामी से पीछे नहीं हटता, अपनी नाकामी को अपना मुकद्दस समझ करके बैठ नहीं जाता। एक मर्तबा नाकाम होता तो फिर अगली दफ़ा कोशिश करता, फिर कोशिश करता, फिर कोशिश करता है, तो बिल आखिर वो कामयाबी की मंजिल को पा ही लेता है। अब मुसलमानों का ये जज्बा उरूज पर रहा और बर्रे सगीर में चूंकि अंग्रेज़ ने पंजे गाड़े हुए और अंग्रेज़ ने नहीं चाहा कि मुसलमान मुनज़्ज़म हो, मुसलमान मजबूत हों। आज भी एजेंसियों का ये तरीक़ाकार होता है कि जो तहरीक तंजीम मुनज़्ज़म होती है तो उसमें फूट डलवाने की कोशिशें करते हैं, उन लीडरों को अलहदा करने की कोशिशें करते हैं, उनकी ताकत को मुंतशिर करने की कोशिशें करते हैं।
जब मुंतशिर हो जाती है तो फिर क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। आप समझते हैं ना कि एक धागा जो होता है, धागा, ये धागा होता है, टूट जाता है। जब इसकी रस्सी में बल दिया जाता है, बल बना करके रस्सी बनाई जाती है, तो फिर ये रस्सी मजबूत हो जाती है, फिर इसमें क़ुव्वत बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, आसानी से फिर उसको तोड़ कोई नहीं सकता। अगर जुदा जुदा हो जाए तो ये पारा पारा हो जा करके टूट जाती हैं। तो मुनज़्ज़िम अंग्रेज़ ने जब देखा कि मुसलमान मुनज़्ज़म होते हुए चले जा रहे हैं, 1857 में तो इनको हमने कवर कर लिया है, लेकिन इसके बाद फिर ये तहरीक उरूज पे पहुंचने वाली है। अब उसने क्या किया, अब तारीख़ पाकिस्तान में ये बातें लिखी हैं। एक तहरीक मुसलमानों के ही अंदर फूट डलवाने के लिए शुरू हुई। वो तहरीक का नाम रखा तहरीक खिलाफत। एक तहरीक चलाई तहरीक मवालात, तहरीक तर्क मवालात। एक तहरीक चलाई तहरीक हिजरत। ये तीन तारीखें, तीन तहरीकें, तारीख में रकम है, तारीख में तहरीक रकम है। अब इनमें जो काम करने वाले लोग थे, अंग्रेज के पैरोकार, एजेंट, उसके एजेंडे पर काम करने वाले लोग, अब उस वक्त में सैयद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इल्मी शोरा भी है, और सैयद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा पाकिस्तान बनाने में क्योंकि अकाबिरीन भी शामिल थे, मौलाना रज़ा अली ख़ान साहब भी, मौलाना नक़ी अली ख़ान साहब भी, और दीगर उलमा व मशाइख की कुर्बानियाँ तो थीं इसमें। अब इधर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा, अब इनके साथ मिलकर के अल्लामा मौलाना हामिद बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लामा अब्दुल अलीम मीरीठी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के वालिद मोहतरम हैं, अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैह रहमा जवानी का आलम है, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब नियाजी, पीर जमात अली शाह साहब, पीर ज़कोड़ी शरीफ, पीर ऑफ मानकी शरीफ, अल्लाह अकबर, और अबुल हसनात अहमद कादरी साहब, और तकरीबन अगर इस बात को लिया जाए तो 1946 के अंदर ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से इतना बड़ा जलसा हुआ, इतना बड़ा जलसा हुआ कि जिसकी तारीख में ये बात लिखी है कि जिसमें 500 मशाइख और 2000 से लेकर 5000 और बाद ने लिखा 20-20 हज़ार तक उलमा शरीक हुए, 2 लाख अवाम ने शिरकत की। आप जानते हैं एक पीर साहब के साथ कितने लोग होते हैं? खाली पीर सैयद जमात अली शाह साहब को ले लिया जाए तो उस वक्त में लाखों मुरीद इनके थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। और आपका दिया हुआ फतवा आज भी किताबों में रकम है। कहा जो पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग चली है, उस मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं, आज की मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, काफ लीग और नून लीग की बात नहीं कर रहा, हकीकी मुस्लिम लीग जो उस वक्त चली है पाकिस्तान बनाने की तहरीक में। फरमाया जो पाकिस्तान बनाने में जो तहरीक चली है इसको वोट नहीं देगा, अगर वो मर गया तो हम उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। अगर वो मर गया ना नमाज जनाजा पढ़ेंगे ना उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने देंगे। तो इस अंदाज में तो मेहराब व मिंबर पर ये सिलसिले हुए, मेहराब व मिंबर पे सदाएं बुलंद हुई। और जिन्ना साहब ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अल्लामा अब्दुल अलीम मीरीठी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लामा शाह अहमद नूरानी के वालिद हैं, उनको सफ़ीर इस्लाम का लक़ब दिया। और हिंदुस्तान से निकल करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने दौरे किए, बड़े बड़े लोगों से मिले और पाकिस्तान बनाने का मकसद बताया। पाकिस्तान बनाने का जो जहन है वो दिया कि हम क्यों चाहते हैं पाकिस्तान अलहदा रियासत बन जाए, अलहदा मुल्क बन जाए, अलहदा खित्ता बन जाए, हम क्यों चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो बहरहाल 3 तहरीकें जो चली हैं, तहरीक हिजरत,
तहरीक तर्क मवालात और तहरीक जनाब वाला खिलाफत, इसके खिलाफ आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 3 रिसाले लिखे हैं जनाब, 3 रिसाले। तहरीक खिलाफत चली तो उनका जो एजेंडा था, उनके जो काम थे, दवामुल ऐश के नाम से आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने एक रिसाला लिखा और आज भी वो रिसाला फतावा रज़विया की 33 जिल्दें हैं, 14वीं जिल्द में आज भी वो रिसाला मौजूद है कि उस तहरीक के जो मानने वाले लोग थे उन्होंने किस तरह मुनज़्ज़म लोगों को मुंतशिर करना शुरू किया है और अंग्रेज़ का ज़हन किस तरह उन्होंने मुसलमानों में रासिख किया है, इस पर भी आला हज़रत ने कलाम किया। फिर जनाबे वाला तहरीक तर्क मवालात चली तो सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने एक रिसाला लिखा है, उस रिसाले का नाम है नाबिगुन नूर, नाबिगुन नूर। तो इस रिसाले में काफिरों के बिछाए हुए जाल, उसको सय्यदी आला हज़रत ने बखेर करके रख दिया और मुसलमानों को बताया इनकी चालों से बचो, इनके हामियों से बचो, इनके जनाबे वाला दस्तरखान पर खाना खाने वाले उन लोगों से बचो जो मुसलमानों की कुव्वत को पारा पारा करना चाहते हैं। फिर तहरीक चली, उस तहरीक का नाम रखा इन्होंने तहरीक हिजरत। अब उसके अंदर भी साजिशें थीं। उस तहरीक के अंदर जनाबे वाला सय्यदी आला हज़रत ने फिर यह रिसाला लिखा, एलामुल आलाम, एलामुल आलाम। अब उस रिसाले के अंदर इस तहरीक की साजिशों को आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने नाकाम बनाया। ये तीनों रिसाइल आज भी फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द में मौजूद हैं। कोई मुताला करने का शौक़ रखता हो तो इसको पढ़े कि मुसलमानों के अंदर उठ करके लोग बता रहे हैं और दूर ना जाएं। ये बात तो हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को याद है कि वो लोग पाकिस्तान में आ भी गए, पाकिस्तान में आबाद भी हो गए, उनकी कब्रें भी पाकिस्तान में बनी हैं और इधर करीबी कब्रिस्तानों में बनी हैं। जिन्होंने कहा था पाकिस्तान की पे भी बन गई तो हम अपनी दाढ़ी को गधे के पेशाब से मुंडवा देंगे। कहाँ गई उनकी बातें, कहाँ गए उनके मामूलात, कहाँ गए उनके जनाबे वाला ये दावे। फिर पाकिस्तान मार्जे वजूद में आना था, आया तो बात बता रहा था ऑल इंडिया सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्लाह अकबर उलमा व मशाइख की जो तादाद बता चुका हूँ, उस वक्त फिर जमात अली शाह साहब जैसे लोग और दीगर के नाम ले चुका हूँ, बात मेरी रिकॉर्ड हो चुकी है, नाम ले चुका हूँ। उन उलमा ने कहा था कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, जब पीर जमात अली शाह साहब को कहा कि एक दाढ़ी मुंडे को आपने इमाम बना लिया, दाढ़ी मुंडे को आपने कायदे आज़म बना लिया, तो बड़ा प्यारा जवाब दिया था जमात अली शाह साहब ने। फरमाया हमने उनको पाकिस्तान बनाने में कायद बनाया है, जब मुसल्ले की बारी आएगी तो मुसल्ले पे हम ही खड़े होंगे। जब मुसल्ले पे खड़े होने की बारी आएगी तो हम ही लोग खड़े होंगे। उनको हमने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना कायद बनाया है और उनकी तर्जुमा उनके जनाबे वाला हिमायत कर रहे हैं। तो जब मुसल्ला रसूल की बात आएगी तो दाढ़ी मुंडा तो मुसल्ले पे नहीं खड़ा होने देंगे, कि दाढ़ी मुंडे नहीं खड़े होंगे, मुसल्ले पे हम ही लोग खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। तो ये पाकिस्तान की मुख्तसर सी तारीख है जो किताबों में लिखा है, वो आपको खुलासतन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो वक्त आया जनाबे वाला 1946 गुजरी, फिर 1947 का वो वक्त आया कि जब जनाबे वाला पाकिस्तान बनने की तैयारियां उरूज पे हैं। पाकिस्तान के लिए जनाबे वाला तगोदो करने के लिए पहले तो एक पूरा बर्रे सगीर, फिर हमने कहा कि चलो पाकिस्तान एक खित्ता मिल जाए। डॉक्टर इकबाल अली रहमान ने नजरिया पेश किया कि खित्ता मिल जाए एक, जिस खित्ते के अंदर हम कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज कर सकें। और पाकिस्तान बनाने को जो हमारा जनाबे वाला नजरिया था, नजरिया हमारा यही था और नारा भी हमारा यही था। क्या प्यारा नारा है। इस नारे को आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन लोग छोड़ते हुए चले गए हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे मेहराब मिंबर पे बैठने वाले लोगों को, अल्लाह सलामत रखे हमारे बड़े उलमा को, अल्लाह सलामत रखे हमारे बड़े मशाइख को कि जिन्होंने आज भी ये नारा लगाया है और नारा लगाते आए हैं। और मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं नारा लगवाता हूँ और सारे लगाइएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? जी बोलिए, पाकिस्तान का मतलब क्या? तीसरी मर्तबा बोलिए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारा नारा है। और अगला इसका जुज़ है, कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए जरा, कौन हमारा रहनुमा? कौन हमारे रहनुमा? ऊंची बोलिए, कौन हमारे रहनुमा?
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए जिन्ना साहब की एक तकरीर भी यहाँ चंद लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जिन्ना साहब से पूछा गया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया, ये दो कौमी नजरिए क्या हैं जिसकी आप माला अलाप रहे, राग अलाप रहे हैं? तो फरमाया हम अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, हम अलग कौम है। ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद तो जनाबे वाला सूरह काफिरून में भी है कि तुमको तुम्हारा मजहब मुबारक हो, मुझे मेरा मजहब, तुम अपने मजहब पर हो, मैं अपने मजहब पर हूँ। हुजूर ने फरमाया मुस्लिम अलग कौम है और काफिर अलग कौम है। तो जिन्ना साहब ने एक तकरीर में यह भी कहा था कि हमारा खुदा अलग, हमारा रसूल अलग, हमारी किताब अलग, हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, हमारा मुल्क भी अलग होना चाहिए। तो ये मुल्क की बुनियाद जो है नजरिए की बुनियाद है, कलमे की बुनियाद पर ये मुल्क हासिल किया गया है। ये लूट मार करने के लिए मुल्क हासिल नहीं किया गया, ये मुल्क हासिल किया गया है अल्लाह के दीन पर आज़ादी से काम करने के लिए। ये हमने मुल्क हासिल किया है, अय्याशी के लिए हासिल नहीं किया। ये मुल्क हमने शराबें पीने के लिए हासिल नहीं किया। ये मुल्क जिनाकारी का बाजार गर्म करने के लिए हासिल नहीं किया। ये मुल्क रिश्वत का लेन देन करने के लिए हासिल नहीं किया। ये मुल्क सूदी निज़ाम को चलाने के लिए हासिल नहीं किया। ये मुल्क जनाबे वाला लूटने के लिए हासिल नहीं किया गया। ये मुल्क किसी की इज्जतें बर्बाद करने के लिए हासिल नहीं किया गया। 12 अगस्त है, 14 अगस्त आएगी, नौजवान समझते आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है भाईजान? ये मुंह लाल पीले करने की आज़ादी है, मुंह ग्रीन करने की आज़ादी है, बालों के अजीब गरीब कट बनाने की आज़ादी है, औरतों को बेपर्दा फिराने की आज़ादी है, उनके दुपट्टे उतारने की आज़ादी है, मोटरसाइकिलों के सलेंसर से जनाबे वाला अजीब गरीब हरकतें करने की आज़ादी है, वन व्हीलिंग करने की आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है? और मेरे भाई लाखों की तादाद में लोगों ने जो हिजरत की है, तारीख़ इंसानी के अंदर ऐसी हिजरत नहीं हुई कभी। तारीख़ इंसानी के अंदर इतने लाख लोगों ने हिजरत की है पाकिस्तान बनाने में, हज़ारों जानें गई हैं पाकिस्तान बनाने में, हज़ारों इज्जतें बर्बाद हुई हैं औरतों की सूरत में पाकिस्तान बनाने में। तो उन शोहदाए पाकिस्तान की रूहें तड़पती नहीं होंगी? पाकिस्तान हमने इसलिए बना के आपको दिया है कि आप इसको लूटो, आप इसको खाओ, आप इसको जनाबे वाला लूट मार का बाजार गर्म करो, इसकी इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, इसको जनाबे वाला दिमक की तरह खा जाओ। तुम तो यहां नहीं रहोगे, तुम्हारी औलादें भी यहां नहीं रहेंगी। तुम तो हुकूमत करने वाले वो लोग हो कि जब सीट से उतरते हो तुम तो बाहरले मुल्कों का रुख कर लेते हो। तुम्हारी तो जायदादें भी बाहरले मुल्कों में हैं, अकाउंट भी तुम्हारे बाहरले मुल्कों में है, और तुम्हारा कारोबार भी बैरून मुल्कों में है। और जैसे सीट से उतरते हो पाकिस्तान में तो रहते नहीं हो, चले जाते हो। और रहना किसने? ये गरीब आवाम ने रहना है, गरीब आवाम ने रहना। हम तो पैदा भी यहाँ हुए और मरना भी यहाँ है, खाना भी यहाँ है, पीना भी यहाँ है। तो हमारा मुल्क हमारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऊंची बोलिए, पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? हमने बनाया है पाकिस्तान, हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया है, कुर्बानियां दे करके बनाया है। तो आज उस पाकिस्तान के खैर खा बन जाओ। बल्दिया काम नहीं कर रही, आप कर लो। हेल्थ वाले काम नहीं कर रहे, आप कर लो। वावड़ा वाले काम नहीं कर रहे, आप कर लो। मेडिकल वाले काम नहीं कर रहे, आप कर लो। पुलिस वाले काम नहीं कर, आप कर लो। घर की सफाई नहीं करते हो, घर का निजाम नहीं चलाते हो, घर का कूड़ा करकट उठा करके गली के चौक में डालते हो, थोड़ा आगे चल के डाल दो। गली की सफाई करने कोई नहीं आया तो घर में तो मुलाजमा रखी हुई है ना सफाई करने के लिए। थोड़ी जहमत उठाइए, अपने घर की हिस्सा ही सामने का साफ कर लीजिए। गली में पाइपलाइन टूटी है, कोई डालने के लिए नहीं आया। लाखों रुपए की कोठी बनाई है, 2-4 हजार रुपए खर्च कर लीजिए। पाकिस्तान के लिए जान तो हाजिर है, थोड़ा माल भी दे दीजिए। मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, समझता हूं जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इदारों की है। हम टैक्स अदा करते हैं, इदारों की जिम्मेदारी है। तो भाई जब जिम्मेदारी ना निभाएं तो औलाद जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो हम क्या करते हैं? वो काम करना छोड़ देते हैं। भाई जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो हमारे घर के काम क्या पेंडिंग में चले जाते हैं? काम तो चलाना है ना, निजाम तो चलाना है। पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए
हमारे अमीर अहले सुन्नत ने तहरीक चलाई, दरख्त लगाइए, पौधा लगाइए, दरख्त बनाइए। पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में पौधे लगाए। भाई हिस्सा बनिए इस तहरीक का। पाकिस्तान को साफ सुथरा करना है ना, अपने घर से शुरू कीजिए, अपनी गली से शुरू कीजिए, अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए, अपना हिस्सा डालिए। क्यों डालिए? मैं पाकिस्तानी हूं। ऊंची आवाज में बोलिए जरा, और ऊंची बोलिए जनाब। मैं पाकिस्तानी इसलिए हिस्सा डालिए। परचम लगाएंगे, अच्छी बात है, लगाओ, घर घर लगाओ परचम, हम पाकिस्तानी है। अल्लाह का शुक्र है 14 अगस्त आए, नमाजे नवाफिल पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, कलिमा पढ़ो। उन शहदा की जिंदगियां जो कुर्बान हुई उनको इसाले सवाब करो, और उन्होंने जो पाकिस्तान बनाया उसको बचाओ। उन्होंने बना दिया है, बचाना आपने और मैंने है, तो ये बड़े लोगों ने नहीं बचाना। ये बड़े लोग तो अपने आप को बचाते हैं, ये आपने और मैंने बचाना है। और किस तरह बचाना है? इसको लूट मार से भी बचाना है, शैतानों से भी बचाना है, और सफाई सुथराई का भी ख्याल करना है। तो मेरा दर्दमंदाना ये इल्तिजा है आज के खुतबे में कि आप सफाई सुथराई पे खुद गौर कर लें, खुद गौर कर लें। निज़ाम गली का कैसे ठीक हो सकता है, मोहल्ले का कैसे ठीक हो सकता है, सफाई सुथराई का क्या निज़ाम बन सकता है। तो एक दूसरे को काटने पे ना आए, खाने पर ना आए, अपने लबो लेजे में नरमी पैदा कर ले, अपने लबो लेजे में नरमी पैदा कर लें, भाईचारे की फजा कायम कर लें, और मुल्क को साफ सुथरा करना शुरू कर दें। जितनी आपकी सतह है, मेरी सतह में काम करूं, बकी अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। पाकिस्तान मिटने के लिए तो बना नहीं है, पाकिस्तान हुजूर के नाम पे बना है, और ये बाकी रहेगा अल्लाह ने चाहा। यहाँ हम सुख का सांस जो ले रहे हैं ना, रात को आराम से सोते हैं, तो ये पाकिस्तान का हम पर एहसान है। हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, हमारे माल महफूज हैं, हमारे मकान महफूज हैं, हमारी इमलाक महफूज हैं, हमारे कारोबार महफूज हैं, हमारा कई। इसकी खूबियों पे भी नज़र रखा करो यार, खामियां तो हैं जो हैं, लेकिन इसकी खूबियों पे भी नज़र रखा करो कि कितना सुख का सांस लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाई, दीगर ममालिक के अंदर जहाँ काफिरों के ज़ेरे साया रहना पड़ता है, तो वहाँ कैसी ज़िंदगी होती है। ना आप अपने नज़रियात के मुताबिक खुल करके काम कर सकते हैं, उनके गुलामी में रह के काम करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, आज़ादी है दीन पे अमल करने की, ठीक है। तो इस आज़ादी को हकीकत में आज़ादी रहने दीजिए, बेहूदगी ना बनाइए, ऐशो इशरत का सामान पैदा ना कीजिए। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।